नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 23 से लेके 29 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। धोखा, तो स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। पास्ट में हो सकता है आप ऐसे किसी रिश्ते में थे जो रिश्ते आपको धोखा देके चला गया, तभी आप अभी सिंगल हो। और धोखे के बाद आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और आपने रिग्रेट भी फील किया कि अरे मैंने कैसे गलत रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए मुझे इतना बड़ा धोखा मिल गया, गलत इंसान मैंने चुन लिया। तो जो भी हुआ पास्ट में आप उसको अच्छी तरीके से समझे, अच्छी तरीके से उसको झेला, आपने खुद को उस चीज से बाहर भी निकाला और अपने आप को स्टेबल भी किया और अपने लाइफ को एक नई शुरुआत देने की कोशिश भी की। विथ फ्रीडम आप अपने लाइफ को जीने के बारे में फिर से सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं कि किसी ने धोखा दे दिया तो उनका तो लाइफ खत्म। अरे ये लाइफ है, हो सकता है हर कोई आपके जैसे नहीं मिलेंगे लाइफ में, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? तो आपने ऐसा किया नहीं। इसलिए जिनका भी एनर्जी आ रहा है और मैच कर रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि यही जीना इसी के नाम है। तो आपको धोखे से, अपने धोखे से आपको जो लेसन मिला उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से लिया, खुद पर काम किया, अपनी स्टेबिलिटी को आपने बरकरार रखा और अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने के बारे में आपने सोचा। बहुत अच्छे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं देख लेती हूँ स्कॉर्पियो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लेती हूँ स्कॉर्पियो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है? वाह, क्या बात है। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स, हम है, टू ऑफ कप्स। अब ना आप जैसे है ना, पास्ट की जो एनर्जी आपको परेशान कर गया, प्रेजेंट की एनर्जी आपको उस परेशानी से बाहर निकालने में मदद कर रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कोई सोलमेट मिल जाए। आप रेस्टलेस एनर्जी में थे, उससे आप एक धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हो। आप अब यूनिवर्स पर बिलीव करने लगे हो। आपको ये लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी है। जैसे हम जनरल तरीके से बोलते हैं ना कि भगवान ने चाहा तो ये होगा वो होगा, तो अब आपकी मर्जी उस तरीके से जा रहा है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे एक सोलमेट की जरूरत है, जिनके साथ मिलके मैं सोल कनेक्शन फील कर सकता हूँ, जो मेरे लाइफ को एक नई दिशा दे। तो इस तरीके की सोच में आप हो और आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान मेरे लाइफ में आ जाए जिससे मिलके ही मुझे ये लगे कि ये रिश्ता सालों का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है, क्योंकि पास्ट की धोखे ने आपको बहुत बदल दिया है। अब आप स्पिरिचुअली सोचते हो कि अब जो भी मिलेंगे
कुंडली मिला के आएगा, हम कुंडली मिला के आगे बढ़ेंगे, ऐसा रिश्ता बनाएंगे। तो आप कुछ हद तक एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा आप उसमें सोल कनेक्शन की एक सोच, नींव अब रखने की कोशिश करोगे, और आपको ये लगेगा आपको कि अब ये कनेक्शन जो होगा सोल से जुड़ा हुआ होगा। अब हम कुंडली मिलान करेंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे ताकि मुझे फिर से कोई धोखा ना मिले। कोई बात नहीं, देख लेते हैं पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। और एक बात कहूँ, आप किसी वर्गो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, पास्ट में भी नया भी। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं, वापस आ रहा है, क्या कर रहा है पास्ट के पर्सन। राइट, क्या बात है, क्या सोच रहा है आपके पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कोई ये कैसे बताए कि कोई तन्हा क्यों है, ये स्टक है आपके सोच में। आपको लग रहा है ना कि अरे रिश्ता खत्म, धोखा दे दिया ये वो, लेकिन भाई इनके तरफ से तो रिश्ता खत्म नहीं है, ये स्टक है आपकी प्रति। ये आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहा है, अच्छे पल को याद कर रहा है। आपके प्रति उनका जो स्पर्क है, जो लव है, जो एक अट्रैक्शन है वो तो है, और वो उसी सोच में रह रहा है, उसी सोच में अटका हुआ है, वो उससे बाहर नहीं जा पा रहा है। तो भाई धोखा किस बात की, अगर कोई इंसान आपको इतना याद कर रहा है, उसी सोच में है, तो आपको क्यों लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। पता नहीं, ये आपकी रिश्ते की बात है, आप जानो। और ये कलेक्टिव एनर्जी भी है, किसी को शायद धोखा मिला होगा तभी तो वो कार्ड आया है। लेकिन ये इंसान आपके जो फर्स्ट पर्सन है वो आपके सोच में स्टक है, रिश्ते में स्टक है। आपके लिए रिश्ता खत्म हो सकता है, पूरी कर्मा जो है आपको लगता है कि चलो अब फिनिश्ड है, बैलेंस है, लेकिन उनके तरफ से नहीं है। वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं, वो आ रहे हैं आपसे मिलने, ट्रैवलिंग करके आ सकता है, ट्रैवल करके आ सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए। कुछ लोग अपने सोच में आपको रख रहे हैं, तो किसी भी तरीके से उनके लिए रिश्ता खत्म नहीं है, तो डेफिनेटली ये आ सकता है। देख लेते हैं नए पर्सन आपके लाइफ में क्या सोच लेके आ रहा है, कोई नया आ रहा है या नहीं। अगर कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा हो सकता है भाई। ओहो, तुम मिले, मुझे हंसी आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कोई आपके साथ फिर से कोई जुड़ रहा है भाई, डिजिटली, डिजिटल माध्यम के द्वारा आप किसी से फिर से जुड़ रहे हो, कोई आ रहा है, कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री ले चुका है या फिर लेने वाला है जैसा दिखाई दे रहा है। और वो भी डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करेगा, जिसकी फैशन, जिसकी ब्यूटी, जिसकी जिसकी मतलब अट्रैक्शन आपको अ- परेशान करेगा, अच्छा लगेगा। कोई हैंडसम बंदा या बंदी होगी। लेकिन एक चीज है, ये डिजिटल माध्यम से ही आएगा और डिजिटली आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये पूरी तरीके से इमोशनली आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही धोखा खाया हुआ बंदा या बंदी है, जो दिल जले हैं या दिल जली होगी। तो ये अब आपके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी
जो है पर्सनैलिटी के द्वारा ये दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, डिजिटली आप मिल रहे हो उनके साथ, मतलब डिजिटल माध्यम से आपकी बातें हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो फोटो वोटो एक्सचेंज वगैरह होगा, उनकी लुक्स देख के आप जो हो जो है कि फिदा हो जाओगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से दिल जला है, छाछ भी फूक फूक के पिएगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली लेट गो की एनर्जी में आइए, पास्ट की चीजों को भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि पास्ट में आप मतलब पास्ट में अगर आप उलझे रहोगे तो पास्ट की चीज ही आपको याद आएगा। और अगर आप पास्ट के पर्सन के साथ फिर से रिश्ते में जुड़ रहे हो तो भी पास्ट की बातों को भूल जाइए, क्योंकि पास्ट को जब तक आप अपने पर हावी रहने दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए लेट गो और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।